वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पुसने आज जमुई में जो एटीएम के पास जो फ्रॉड चल रहा है उसको बताने के लिए आपको आए हैं। आपको विक्टिम से भी बात करवाएंगे। वो लोग जो विक्टिम हैं जो कि एटीएम फ्रॉड में आज शामिल हुए हैं, बहुत सारे हैं। एक से कोई कैमरा पे आना नहीं चाहता, एक आया है जिनसे अब आपको ज़रूर सुनवाएंगे। पहले आप जान लीजिए कि यहाँ पे होता क्या है। आप एटीएम में खड़े हैं, आपको एटीएम में खड़े रहते हैं, आपके पीछे जो शख्स रहता है जो फ्रॉड के लिए रैकेट में काम कर रहा है, वो शख्स आपका पहले पिन जान लेता है। उसके बाद आपसे कुछ भी मदद देने के लिए या फिर कुछ भी करके आपका एटीएम बदल दिया जाता है। आप उससे जब भी मदद मांगते हैं, वो लोग ऐसा टारगेट बनाता है कि कौन सा आदमी मदद मांगेगा, पहले उस आदमी को टारगेट करता है। जैसे ही वो मदद मांगता है या उसके पास खुद से जाते हैं कि हम आपको मदद करेंगे, और उनका एटीएम बदल दिया जाता है। एटीएम बदल के आपको किसी का भी एटीएम दे दिया जाता है, सेम कलर का। उनके पास इतना सारा एटीएम होता है, आपके बैंक का जो भी मैचिंग कलर होगा, जो सेम रंग का, आपको एटीएम पकड़ा दिया जाता है। जो किसी और का होता है, जो कहीं से या तो ख़राब होता है या तो किसी कार्ड का ब्लॉक रहता है, वो कार्ड आपको पकड़ा दिया जाता है। उसके बाद आपको आपके विदिन 5 मिनट के अंदर, जिनके साथ फ्रॉड हुआ है वो उनके 5 मिनट के अंदर उनको सारा उनका पैसा उड़ा दिया गया। एक बार 9-9 हज़ार करके फिर अकाउंट में भी ट्रांसफ़र किया गया है। बहुत बड़ा धांधली है सारे एटीएम। ये वाला जो हुआ था जिससे हम आपको बात करवाएंगे, उनका एक्सिस बैंक में हुआ था। बहुत लोगों का इधर भी हो रहा है। तो आप लोग ये जान जाइए कि कभी भी एटीएम किसी को नहीं देना है, और उनसे जब बात करके आपको पता चलेगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। चलिए उनको पहले सुनते हैं, तो माजरा इनसे जानते हैं क्या हुआ था कल आपके साथ। कल हम एटीएम से पैसा निकालने के लिए गए एक्सिस बैंक का। तो उस एटीएम से पीछे में वो लड़का जो है सो वॉच कर रहा था, वो लड़का हमको। और वो जो है सो पीछे से देख लिया, और उसके बाद में हमारा कार्ड जो है वो एक्सचेंज कर लिया वो हमसे। और एक्सचेंज करने के बाद जब हम देखते हैं कि उसमें जो है सो मतलब मेरा एटीएम नहीं है, तो हमको लगा कि हमारे साथ कोई जालसाजी किया है। तो तुरंत हम गए एसबीआई के मेन ब्रांच में। वहाँ गए तो पता चला कि हमारे नाम से 9,500 एटीएम से 2 बार वो निकाल लिया पैसा, और 20,000 रुपया वो फूल ट्रांसफ़र कर दिया फूल कुमारी देवी, बेलहर बेलहर बांका डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, तो ये जो कार्ड आपको मिला है वो किसका है? वो आशीष आनंद करके है किसी का कार्ड, किसी नाम का, आशीष आनंद नाम का। वो कार्ड हमारे हाथ में थमा के भाग गया वो। तो आप पता लगाए तो पता लगा कि वो आशीष आनंद कौन है? हाँ, आशीष आनंद के बारे में पता लगाया जब ब्रांच में जा कर के, तो पता लगा कि वो मसौढ़ी के कोई रहने वाले हैं। तो उनसे जब बैंक संपर्क किया तो वो बताया कि हाँ, हमारे साथ भी ऐसा फ्रॉड हुआ है, और हम अपने एटीएम को ब्लॉक करवा दिए हैं। अच्छा, तो जिस अकाउंट में गया है वहाँ तक तो बैंक पहुँच सकती है, जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है? हाँ हाँ, जिस अकाउंट में, मैनेजर यही बताया कि जिस अकाउंट में पैसा पहुंचा है, ट्रांसफ़र हुआ है, उस पैसे उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है बैंक के द्वारा। तो देखिए, जिस अकाउंट में गया है तो क्या जो चोरी किया होगा वो जानते हुए कि बैंक कोई भी वहाँ तक पहुँच सकता है, क्या आपको लगता है कि वो जेन्युइन अकाउंट होगा किसी का? अब इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उस अकाउंट में ही पैसा हमारा 20,000 रुपया ट्रांसफ़र हुआ है। मतलब इधर 20,000 आपका ट्रांसफ़र हुआ और 9.5 हज़ार करके 2 बार निकाला गया। 19,000 निकाला गया, तो सब मिलाकर मेरा 39,000 रुपया वो निकाल लिया। तो 39,500 इनके साथ, और भी वहाँ पे बहुत सारा फ्रॉड होते रहता है। हाँ, बहुत लोग इस बात की चर्चा की है। जब हम गए वहाँ ब्रांच में तो बोले कि ऐसा दिन में 2-4 बार बहुत हर हमेशा किसी न किसी एटीएम में होते रहता है। तो पूरे जमुई में ये लोग फैल चुके हैं, और इसके लिए प्रशासन को भी कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इस अकाउंट पे भेजा गया है। तो इस अकाउंट को कौन चला रहा था, यहाँ तक पहले पहुँचना होगा, क्योंकि एक लिंक तो मिला है। क्योंकि देखिए, सीसीटीवी फुटेज तो बैंक के पास होगा ही, एक्सिस बैंक एटीएम में जहाँ आप गए हाँ, थे। हम वहाँ गए, मैनेजर साहब से बात किए, तो वो बोले आपके कहने पर हम सीसी फुटेज नहीं दिखा सकते हैं। वो प्रशासन की तरफ से जब हमको किसी भी प्रकार की जानकारी आएगी या हमसे कंसल्ट करेंगे तब हम सीसीटीवी फुटेज खोल खोल के देख सकते हैं।
अब देखिए इसमें क्या और कैसे रैकेट इसका चलता कैसे है कि देखिए आप अगर आप सीसीटीवी फुटेज में भी जो आदमी, वो मास्क तो पहना नहीं होगा। नहीं, मास्क नहीं पहना। देखिए मास्क नहीं पहना रहता है क्योंकि ये लोग लोकल होता ही नहीं है। आप बाइक चोरी में भी बहुत सारा ये देखते हैं, उसमें सीसीटीवी फुटेज में उस आदमी का शकल आ जाता है लेकिन वो पकड़ाता नहीं है क्योंकि वो लोग लोकल होता नहीं है। कहाँ बांका, भागलपुर, रोहतास, कहाँ कहाँ दूर दूर डिस्ट्रिक्ट का रहता है। और वो लोग क्या करता है, जमुई में आता है। जमुई से बहुत लोग इस टाइप का गैंग के लोग दूसरे जगह करते हैं, कोई भी लोकल के आसपास के एरिया में चोरी नहीं करता है। और दूसरा, जैसा कि ये बता रहे हैं कि 20,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है मेरे अकाउंट से, तो अकाउंट में जहाँ भी गया होगा, अभी तो आधार कार्ड सब कुछ मांगा जाता है अकाउंट खुलवाने के लिए, तो आप सोचिएगा कि वो आदमी को तुरंत पकड़ लिया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी मुझे इस केस का पूरा पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है, करते क्या है कि जिसके नाम से अकाउंट खुला है और ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस अकाउंट के बारे में उस शख्स को ही नहीं पता है क्योंकि जिस अकाउंट में गया है वो कौन है वो फूल कुमारी देवी हैं। अच्छा। ग्राम सारस्वत गांव है, अच्छा। बेलहर में, जिला बांका का है। उसमें एड्रेस है उस अकाउंट का। जब मैनेजर छानबीन किए तो उसका एसबीआई से जो है, एसबीआई बेलहर में जो है, उसका खाता इस नाम से खुला हुआ है, जिस खाते में 20,000 रुपये गया। कोई फ्रॉड से करके अकाउंट खुलवा लिया, और नहीं तो कोई इतना भी, कितना भी मूर्ख होगा चोर, ये कभी भी धोखेबाज ऐसा नहीं करेगा क्योंकि जब इतना दिमाग लगाया है कि वो अपने अकाउंट में या किसी जानकार के अकाउंट में भिजवा देगा, तो वो क्या करता है, गलती फ्रॉड से किसी से खुलवा लेता है। जो कम पढ़ा लिखा रहता है, अनपढ़ रहता है, उससे फ्रॉड करके वो खुलवा लेता है और उसके नाम पे एटीएम निकाल करके वो लोग उस पर पैसा मंगाता है और एटीएम से ट्रांजैक्शन करके निकालता रहता है। तो ये केस इसी तरफ जा रहा है। पर इसके लिए आप एफआईआर दर्ज करवाए? हाँ, थाना में जाकर के एफआईआर के लिए हम लिख करके दिए हैं। तो उसने, बड़ा बाबू नहीं थे, तो कहा गया कि आप एक बक्से में इसको डाल दीजिए, कंप्लेन जो आपका है, बड़ा बाबू आएंगे तो देखेंगे और आपको तब फिर बुलवाया जाएगा। तो देखिए एफआईआर होने के बाद पुलिस इस पर कितनी सतर्कता से काम करती है, क्योंकि उस शख्स तक पहुंचा जा सकता है, कम से कम उस अकाउंट तक, कि उसका एटीएम कौन हैंडल करे। मान लीजिए वो जेन्युइन नहीं है, कोई जो भी फ्रॉड किया है, और उसका अकाउंट है, अगर अकाउंट जेन्युइन होने का बहुत कम चांस है, अगर वैसा रहा भी कि अकाउंट नहीं, तो एटीएम तो निकला हुआ होगा, और एटीएम कौन यूज कर रहा है, ये भी तो बात है। क्योंकि जो भी अकाउंट में जिसका पैसा आ रहा है वो कोई ट्रांसफ़र करवाया है, तो वो क्यों करवाएगा, जब वो निकाल ही नहीं सकेगा तो वो ट्रांसफ़र उस अकाउंट में क्यों करवाएगा। हाँ, लिंक तो कुछ न कुछ उस अकाउंट में जो है मिल सकता है। मिल सकता है उसको देखने के बाद। तो देखिए एफआईआर के बाद क्या कार्रवाई होगी, मैं इसको अपडेट आपको देता रहूँगा, लेकिन सतर्क रहिए। सतर्कता सबसे बड़ी 2-3 चीज़ की, एटीएम में कभी भी एटीएम किसी को दीजिए नहीं, और यूज़ करने नहीं आता है तो किसी अपने जानकार आदमी को लेकर के जाइए। जमुई में हर एटीएम में लोग बैठा हुआ है जो ऐसे लोगों को टारगेट में बनाने के लिए बैठा हुआ है, और अपने आसपास के परिवार के दोस्तों को सतर्क करिए एटीएम फ्रॉड के बारे में, क्योंकि बहुत तेज़ी से हो रहा है जमुई में। आप जिस भी ब्रांच, हर दिन 1-2 एटीएम फ्रॉड होता है, और वो लोग इतना एटीएम लेके चलते हैं, आपके एटीएम से कलर मैचिंग हो जो भी आता है वो कलर आपको पकड़ा देंगे, आपसे कुछ भी बोल करके। मेहनत की कमाई काफ़ी ख़राब लग रहा होगा, पर कोशिश देखिए, प्लस एफआईआर करिए, देखिए कोशिश करेंगे कि हम लोग भी इस पे बात को आगे बढ़ाते हैं कि जहाँ तक हो सके आपका पैसा वापस आए। ठीक है, अब आप लोग पर ही भरोसा है। देखिए, मैं विशाल पुष्ने, जादुई जमुई से, थैंक यू।